मैं आपको एक एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिससे आपको अपने माइंड को कंसंट्रेट करने में, रिलैक्स करने में हेल्प मिलेगी। हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने उंगलियों की मूवमेंट के थ्रू भी अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकते हैं, बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। सपोज आप कहीं ऑडिशन पे जाने वाले हैं या ऑडिशन पे आए हुए हैं और माइंड में इधर उधर की चीज़ें आपके आ रही हैं, तो कंसंट्रेट करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें दिमाग से निकालनी पड़ेगी। छोटी सी एक्सरसाइज है। शूटिंग से पहले या आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो आपको एक जगह पे कंसंट्रेट करना है, तो छोटी सी एक्सरसाइज है। हम अपनी उंगलियों की मूवमेंट के थ्रू अपने माइंड को कंसंट्रेट करेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। और शुरू में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ये, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस आप करोगे तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, आपकी ये जो उंगलियों की मूवमेंट है ये परफेक्ट होती जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले रिलैक्स होके बैठें और दोनों अपने हाथ वो ऐसे ले लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स करके। चाहिए तो आंख बंद करके 2-3 गहरी सांस ले लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। किसी तरह का कोई टेंशन नहीं, ना दिमाग में ना बॉडी में। और जब रिलैक्स हो जाएंगे फिर हम उंगलियों की मूवमेंट हम शुरू करेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि किसी भी तरह का अगर माइंड में टेंशन होगा या बॉडी में टेंशन होगा तो ये मूवमेंट हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमें फुल रिलैक्स होना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे ये उंगलियों के मूवमेंट पे हमारा कंट्रोल होगा, वैसे वैसे आप देखोगे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। सडन आपको कंसंट्रेट करना है, एक जगह फोकस करना है, तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो अभी हमें क्या करना है, पहले हमें दोनों हाथ अपने ऐसे लेके और माइंड को और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। अब हमें क्या करना है, ये एक उंगली मूव करनी है, बाकी सब उंगलियां जो हैं अपनी जगह पर रहेंगी, सिर्फ ये एक उंगली मूव करनी है। उसके बाद हमें ये दूसरी उंगली मूव करनी है, इसी तरह से फिर ये तीसरी उंगली मूव करनी है, फिर ये, इसके बाद ये दो उंगलियां मूव करनी है, फिर ये दो उंगलियां मूव करनी है, इसके बाद ये जो दोनों बाहर की जो दोनों उंगलियां हैं साइडों में ये मूव करनी है, इसके बाद ये जो सेंटर में बीच की दोनों उंगलियां हैं ये मूव करनी है, फिर ये ऑल्टरनेट फिंगर्स इनको मूव करना है, और उसके बाद एंड में ये जो दोनों फिंगर हैं इनको मूव करना है। तो फिंगर्स को मूव करते हुए ये ध्यान रखना है कि जो दूसरी जो उंगलियां हैं वो उनके साथ मूव नहीं हो, या कम से कम कोशिश ये रहे कि उनका मूवमेंट उनसे अलग रहे। अभी आपने देखा, ये मैंने आपको फिंगर्स की मूवमेंट आपको करके दिखाई। तो शुरू में देखने में ये आपको बड़ा इजी लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे जैसे हम ये मूवमेंट जब हम करेंगे तब हमें ये समझ में आएगा कि हमारा अपनी उंगलियों के ऊपर ही कंट्रोल है। बहुत बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा अपनी उंगली को मूव करने के लिए। और जब कंसंट्रेशन इधर उंगलियों के ऊपर जाएगा तब आप देखोगे कि बाकी सब जगह से आपका ध्यान हटेगा, और इससे आपका फोकस बिल्डअप करने में, एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो अभी हम देखते हैं अजय के साथ वो ये कैसे करता है और उसका इस एक्सरसाइज में क्या एक्सपीरियंस है।
देखा कि ये एक्सरसाइज अजय ने भी की, तो अभी हम पूछते हैं अजय से। वेरी डिफिकल्ट। नहीं, बट देखने में तो इजी लग रहा होगा। देखने में तो सर कुछ नहीं है, लेकिन जब करने बैठते हैं तो मालूम पड़ता है क्या कितना कंट्रोल है अपने उंगलियों के ऊपर। तो मतलब क्या तुमने क्या तुमको लगा, क्या प्रॉब्लम आती है, क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा इस? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरा फोकस ही करना पड़ता है हाथ के ऊपर कि नहीं कौन सी उंगली को कहाँ लेके जाना है, वो उस पर्टिकुलर फिंगर पे फोकस करना पड़ता है। उसके बावजूद भी नहीं होता है, वो मूवमेंट ही नहीं होती है। अच्छा। और फिंगर स्टार्ट शिवरिंग जब हम ट्राई करते करने की तो नहीं होता है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। बट जैसे अपन ये उंगली हम करते हैं, ये तो इजीली हो जाता है। हाँ सर, वो सिंगल फिंगर्स हो जाता है, बट जब जहाँ पे ऑल्टरनेट फिंगर्स की बात आती है अच्छा, नहीं होता है। तो देखा आपने अजय ने क्या बताया कि जब सिंगल हम ये मूव करते हैं तो बहुत इजी है, और देखने में लगता भी कि बहुत इजी है, लेकिन जब ये ऑल्टरनेट फिंगर्स की जब आती है बात, तब बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है। और ऐसा नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, और इससे कंसंट्रेशन आपका बहुत डेवलप होगा। और कोई भी परफॉर्मेंस से पहले, ऑडिशन से पहले, इस तरह से आप अपना फोकस बिल्डअप कर सकते हैं, या कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप फोकस बिल्डअप कर सकते हैं, और ये आपको बाकी चीज़ों में भी हेल्प करेगी, आपको बाकी चीज़ों में भी आपका कंसंट्रेशन बिल्डअप करेगा।